कुछ ऐसा चाहिए था जो बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लिंगी ब्लिंगी नहीं हो, बिकॉज़ आई एम द ब्राइड, सो थोड़ा-सा वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। देन आई डिसाइडेड कि यार मैं लहंगा ही पहन लेती हूँ। उससे मेरे लिए वॉक करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, बिकॉज़ बहुत सारी बार्गेनिंग भी करी थी कि मैं डांस भी ना कर पाऊँ या मैं चल भी ना पाऊँ, तो लहंगे का बिल्कुल मन नहीं था। मैं थोड़ा-सा खराब कर देंगे वो आपका काम। कॉस्ट बहुत हेवी चला जाएगा, 80 टू 90,000। ये मेरे को पिक नहीं करना है यार, सब के सब गोल्ड एंड सिल्वर लेके जा रहे हो। Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Tanisha. So guys, I am back with the most awaited video. So आज हम बात करेंगे मेरे सारे के सारे वेडिंग लुक्स के बारे में। मैंने कौन सा आउटफिट क्यों पिक करा था, कहाँ से पिक करा था, क्या उसके पीछे पूरा का पूरा माइंडसेट था मेरा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर अ ब्राइड टू बी, आप लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये वाली वीडियो देखनी। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग, तो भी मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे माइंडसेट, बहुत सारी चीज़ें से चेंज हो जाती है अगर आप नॉर्मल वेडिंग की जगह डेस्टिनेशन वेडिंग करते हो। एंड देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एसोसिएटेड विद दैट थिंग। तो सारी मैं चीज़ें आपको बताऊँगी इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट फर्दर ब्लैबरिंग, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट लुक। तो हमारी वीडियो का सीक्वेंस कुछ ऐसा रहेगा जैसे मेरे वेडिंग के सारे इवेंट्स थे। तो सबसे पहले था मेहंदी का फंक्शन। अब मेहंदी का फंक्शन सबसे फर्स्ट था एंड वो था हमारा डे टाइम का। तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लिंगी ब्लिंगी नहीं हो, बट थोड़ा सा ऐसे लगे, बिकॉज आई एम द ब्राइड, सो थोड़ा सा वो वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यार ये ब्राइड है, तो बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट दिखना चाहिए। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट आई वॉन्टेड टू वेयर अ लहंगा एंड नथिंग एल्स, बिकॉज यार मतलब ये आपके शादी के मोमेंट होते हैं जब आप मतलब थोड़े से हेवीली ड्रेसअप होते हो। एंड आई हैड लाइक लुक्ड अराउंड फॉर जंप सूट्स और बाकी इंडो वेस्टर्न आउटफिट से मैंने काफ़ी सारी देखी थी, बट उसके अंदर ना ऐसे ज़्यादा फीलिंग आ रही थी कि जैसे एक वेडिंग गेस्ट के लिए आती है, जैसे एक फीलिंग कि हाँ आप वेडिंग गेस्ट हो तो आपने पहन लिया कुछ सिंपल सोबर सा, थोड़ा सा हल्का सा हैवी सा, ऐसा कुछ मेरे को उसके अंदर फील आ रहा था। तो इसलिए देन आई डिसाइडेड कि यार मैं लहंगा ही पहन लेती हूँ, उसके अंदर ही प्रॉपर मुझे ब्राइडल वाली फीलिंग आने लग जाएगी। तो आई डिसाइडेड दिस पीडीबी स्टाइल वाला लहंगा, और इसको चूज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज मुझे पीडीपी स्टाइल में ही चाहिए थे। बट देन द प्रॉब्लम वॉज मुझे कुछ ग्रीन के शेड्स के अंदर ही चाहिए थे, बिकॉज मेरे जो भी सारे फंक्शन थे उनका मैंने कलर्स वगैरह सब कुछ सॉर्ट कर लिया था। मेहंदी में ग्रीन रखना है, हल्दी में येलो, कॉकटेल में ब्लू एंड वेडिंग में ऑब्वियसली रेड। तो इसीलिए मेरे को अपने कलर थीम के अकॉर्डिंग ही जाना था। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि मेरे को अपने पार्टनर के साथ भी ट्विनिंग करनी थी, तो कुछ कलर भी ऐसा पिक करना था कि मेरे पार्टनर के लिए भी वो काइंड ऑफ सेम कलर मिल जाए। तो पेस्टल कलर के अंदर ये वाला ग्रीन थोड़ा सा मतलब मेरे ग्रीन से मैच हो रहा था, प्लस इसके अंदर और भी 2-3 कलर्स थे। बट जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना, मुझे फर्स्ट टाइम में ही ये वाला लुक एकदम पसंद आ गया था। तो इसीलिए आई वॉज लाइक टोटली कन्विंस्ड कि यार मेरा पीडीपी स्टाइल भी हो जाएगा इसके अंदर, प्लस इसके अंदर ग्रीन के कलर्स भी आ रहे हैं। अब मैं इसकी डिटेलिंग पे आती हूँ। तो फर्स्टली जो इसके ऊपर पूरा वर्क कर रखा है ना, दैट काइंड ऑफ वर्क लुक्स रियली गुड अगर आप डे के टाइम में इसको पहन रहे हो। तो जितने भी मैंने जैसे पिंटरेस्ट पे इंस्पिरेशंस वगैरह देखे थे, तो उसके अंदर डे के टाइम में ये वाला लुक पहना हुआ था एंड डे के टाइम में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को एज़ कम्पेयर टू अ नाइट लुक। अब इसकी डिटेलिंग में सबसे बेस्ट जो चीज़ मुझे लगी थी ना, वो था उसका दुपट्टा, बिकॉज आई न्यू कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई होगी एंड मेहंदी लगे हुए में आपका कोई दुपट्टा संभालना मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। और फिर वो मेहंदी उससे हटती है, लेफ्ट राइट कुछ होती है, प्लस आपका फोटोशूट भी होना उसके अंदर, और मेरे को मतलब उसी बेसिक स्टाइल के अंदर अपना दुपट्टा नहीं रखना। तो इसकी वजह से मेरे को कोई नेक में पहनने की नीड नहीं पड़ी। इट जस्ट वर्क एज ए चोकर नेकलेस एंड ओवरऑल मेरे को इतना कंफर्टेबल रहा था, बिकॉज ब्लाउज जो था वो भी इसका मतलब एक जिपर ही लगा रखा था, उसमें प्री स्टिच था वो भी। एंड लहंगा वाज आल्सो वेरी कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, बिकॉज मेरे पैरों में भी मेहंदी थी, हाथों में मेहंदी थी। एंड एट दैट मोमेंट अगर मैं कुछ भी बहुत हैवी में ले लेती ना, तो मेरे लिए वॉक करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता। बट ये वाला पीस ऐसा था, ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, बट आपको लुक थोड़े से हैवी का दे रहा था। अब इसके साथ जो मैंने एसेसरीज रखी थी ना, वो थे मेरे सिर्फ ईयरिंग्स एंड हाथों में मैंने ऐसे रिंग वाले चेन वाले जो थे ना वो पहने हुए थे, वो भी मैंने अमेजोन से लिए थे। बहुत सुंदर थे और एकदम मतलब मैच कर रहे थे मेरे पूरे आउटफिट के साथ। तो और वो उस टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिमांड में थे, इन द सेंस के जो आपके चल रहे होते हैं ना फैशन में, उस तरीके का कुछ शेल्स वाला वर्क था उसके अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो उसकी वजह से भी पूरा लुक एनहांस हो रहा था मेरा। तो ये मेरा था मेहंदी का लुक। एंड ये वाला लुक अगर आपको चाहिए सेम ऐसा, तो मैं डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि कहाँ से लिया, क्या है क्या नहीं है। एंड अगर मैं रेंज बताऊँ, तो मेरे जो भी आउटफिट है वो मेरे
यू कैन से 30 to 60 के अराउंड के मतलब में रही है जो भी सारे आउटफिट है, अदर देन माई हल्दी आउटफिट, क्योंकि वो मैंने स्क्रैच से बनाया था, सो इट वॉज लाइक मतलब मेरे को काफ़ी सही अमाउंट का वो पड़ गया था। बाकी जो भी बाकी के आउटफिट्स थे वो इसी कुछ रेंज के होंगे। आई विल नॉट एग्जैक्टली टेल यू कितना था, बिकॉज बहुत सारी बार्गेनिंग भी करी थी जो उन्होंने रेट बताया था उसके बाद, तो उसके बाद मेरे को मतलब इसी रेंज के अराउंड मिले हैं जो मेरे आउटफिट्स थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट आउटफिट के बारे में। नाउ गाइस, नेक्स्ट आउटफिट वाज आवर कॉकटेल नाइट। अब कॉकटेल नाइट के लिए ना मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसे ब्लिंगी में चाहिए था, सोबर तो बिल्कुल भी नहीं था, पेस्टल कलर्स अब बिग नो, तो इसीलिए डार्क ब्लू कलर हमने अपना चूज़ करा था। अब ये वाला गाउन ढूंढने के लिए मैं बहुत जगहों पे गई थी, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट आई डिडंट वांट टू स्पेंड टू मच ऑन दिस पर्टिकुलर आउटफिट, तो इसी वजह से मेरे को ये भी था कि यार नहीं यार, ये चीज़ ऐसी होती है ना, आप साल में मतलब कोई एक फंक्शन आएगा, एक बार दो बार मैक्सिमम आप पहन पाओगे, और इतना भारी होते तो आप ज़्यादा पहन भी नहीं सकते। तो आई डिडंट वांट टू स्पेंड टू मच ऑन एनी ऑफ माई वेडिंग आउटफिट्स के, मतलब यार वो चीज़ रखी रहती है और मैं इतना नहीं पहन पाऊंगी, स्पेशली अ गाउन। तो गाउन मेरे को पहनने का बहुत मन था, ऑल्दो आई कुड हैव वॉर्न लहंगा ऑल्सो, बट लहंगे का बिल्कुल मन नहीं था मेरा, मेरे को गाउन ही पहनना था। अब गाउन मुझे चाहिए था स्पेशली, मतलब मेरे को ऑफ शोल्डर में ही चाहिए था। आई डिडंट वांट टू गो विद द बेसिक वन जिसमें ऐसे कट स्लीव्स हो या फिर स्लीव्स फुल हो, ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे ऑफ शोल्डर ही चाहिए था, जो कि मैंने मार्केट में काफ़ी जगहों पे देखा था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, और जो अच्छे लग रहे थे वो थे या तो गोल्डन में या फिर वो सिल्वर में थे, एंड वो दो कलर्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहती, बिकॉज उस टाइम में सारी ब्राइड्स वही कलर्स पिक कर रही थी, तो मुझे नहीं पहनना था वो। और ये भी मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैं इतना घूम रही थी, शॉपिंग कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे ब्राइड्स और भी आती थी, एंड वो जो चीज़ें पिक करती थी ना, आई वुड बी लाइक यार ये मेरे को पिक नहीं करना है यार, सबके सब गोल्डन सिल्वर लेके जा रहे हो, ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है आजकल। ठीक है, तो इसलिए मुझे कुछ हटके करना था। तो ऑफ शोल्डर का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में क्लियर था, मुझे किस तरीके का चाहिए था, एंड देन आई वाज आल्सो क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट मेरे को ऐसे बॉल गाउन वाले लुक चाहिए, बिकॉज फिश कट मैंने ट्राई करा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मेरे ऊपर। तो ये दो चीज़ मेरे माइंड में बहुत क्लियर थी। अब ये वाला जो पर्टिकुलर पूरा आउटफिट था, ये किसी शॉप से ख़रीदा नहीं गया है, दिस वॉज लाइक कस्टम मेड फ्रॉम अ पिक्चर। तो जिनसे मैंने लिया था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको कैसा चाहिए आउटफिट, क्या ढूंढ रहे हो आप। सो आई जस्ट शोड हर कि यार मेरे को इस तरीके का कुछ चाहिए। तो शी टोल्ड में कि यार देखो ये ना हम कस्टम मेड बनवा देंगे आपका जो ये वाला है, बट आपका कोई ऐसे रेफरेंस इमेज वगैरह वो आप दिखाओ, तो देन वील जस्ट गेट इट कस्टम मेड। तो वो एक इमेज दिखाई थी मैंने, शी सेड कि ठीक है इसे बन जाएगा आपका। अभी जो कस्टम मेड वाला सीन होता है ना, इसके अंदर ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार ठीक है हम भी अपने अकॉर्डिंग्स में कस्टम मेड बनवा लेंगे, तो प्लीज़ उसको ना 3-4 महीने पहले ही दे दो, अगर आप ब्राइड टू बी हो या फिर आपको कुछ ऐसे अपना आउटफिट बनवाना है, बिकॉज ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं, एंड अगर आप शॉर्ट पीरियड के अंदर उनको कुछ काम करने को दोगे तो थोड़ा सा ख़राब कर देंगे वो आपका काम, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। एनीवेज, कमिंग बैक टू माई आउटफिट, तो इस आउटफिट के अंदर सब कुछ एकदम परफेक्ट था। अब जो मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा था वो था इसका जो चोकर नेकलेस उन्होंने साथ में दे रखा था, वो उसी के फैब्रिक से प्रॉपर्ली ऐसे बना था, एंड साइड में शोल्डर्स पे उस पर ऐसे मोती वाली कुछ चेन्स थी जो ऐसे गिर रही थी, जिसकी वजह से और हेवी लुक हो रहा था। अब बैक साइड से इसमें प्रॉपर्ली जैसे कहते हैं ना कि ऐसे कॉर्ड सेट वाला जो आपका लुक होता है ना वो था, देन पूरा फ्लोई था, एंड इसके अंदर नीचे बहुत अच्छी एक कैन थी जो डिटैचेबल थी। ठीक है, तो उसको कैरी करने में इसलिए इजी हो गया था मेरे को। तो ये मेरा पूरा का पूरा लुक था। अब इसके साथ मेरे को ज्वेलरी में सिर्फ इयररिंग्स ही पहनने की नीड पड़ी, और नेक में तो ऑलरेडी पूरा का पूरा कवर हो गया था। तो नाइट का फंक्शन था, प्रॉपर्ली ब्लिंगी था, बहुत हैवी वर्क था उसके अंदर, बट पूरा जो इन्होंने गाउन बना के दिया था वो इतना हैवी नहीं था कि मैं डांस भी ना कर पाऊँ या मैं चल भी ना पाऊँ। तो जो वो कैन था ना वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से बहुत लाइट हो गया था कि मेरे को पैरों का मूवमेंट करना, वॉक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा था। इट वॉज जस्ट कि जैसे वो ऑफ शोल्डर था तो मेरे हाथ ऊपर करने में थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी, एंड अदर देन दैट मैं बहुत कंफर्टेबल जोन में रही थी। बाकी अब यही सेम आउटफिट अगर आप नॉर्मली बना हुआ बाहर से लोगे, सो इट्स गोना कॉस्ट टू समवेयर अराउंड 80 to 90,000 फॉर श्योर। मतलब मैंने अलग अलग शॉप्स पे जाके देख लिया, स्पेशली पीतमपुरा पे इस तरीके के आउटफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि आपको ऑफ शोल्डर चाहिए, कट्स वगैरह वाले चाहिए या फिर इस तरीके कुछ भी चाहिए तो पीतमपुरा में मिल जाएंगे, बट आपका वहाँ पे कॉस्ट बहुत हेवी चला जाएगा, 80 to 90,000। ठीक है, एंड अगर मैं चांदनी चौक की बात करूँ, चांदनी चौक में बहुत डिफिकल्ट है ऐसा कुछ
ढूँढना या पिक करना। सो चांदनी चौक में मतलब मत ही जाना इस चीज़ को ढूँढने के लिए। पीतमपुरा जाओ, रजौरी जाओ, वो दोनों जगह हैं जहाँ पे आपको इस तरीके के आउटफिट्स मिल जाएँगे, बट हाँ, कॉस्ट आपका थोड़ा-सा हेवी चला जाएगा। सो आई वुड अगेन सजेस्ट कि अगर आप उस चीज़ को कस्टम मेड बनवा लोगे, तो मेबी थोड़ा-सा कॉस्ट आपका डाउन हो जाएगा, वो रेडीमेड वाला आपको रेट नहीं रहेंगे। बट उसके लिए भी बहुत पहले जाके आपको ये चीज़ देनी होगी, पूरा साइज़ वाइज़ जो भी सारी चीज़ें आपकी, पूरा आइडिया वगैरह आपको बताना पड़ेगा, ताकि जब आपका वेडिंग का टाइम आए तो आपके पास ऑलरेडी वो पीस रेडी रहे एंड उसके अंदर कुछ भी ऊपर नीचे उन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखी है किसी भी आउटफिट के किसी भी पार्ट में आउटफिट के, तो वो भी आप रेक्टिफाई करा सको राइट टाइम पे।